नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। चक्रवाती तूफान मोंथा के कारण आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं जारी। तूफान आज रात मचिलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकानीडा के पास पहुंचेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 8वें सत्र का उद्घाटन किया। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों पर। महागठबंधन आज शाम अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, जबकि एनडीए के घटक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रचार में जुटे। अमेरिका में सरकारी शटडाउन के चलते हजारों उड़ानें विलंबित और 100 से ज्यादा रद्द। और शतरंज में भारत के डी गुकेश ने अमेरिका के ग्रैंड मास्टर्स हिकारू नाकामुरा और फेबियानो कारुआना को हराकर क्लच शतरंज चैंपियनशिप में बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। आंध्र प्रदेश में चक्रवात मोंथा के मूसलाधार बारिश, तेज हवाओं और बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। मोंथा 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया है। उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए इस तूफान ने आज रात तक मचिलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा पहुंचने की उम्मीद है। सवेरे से ही काकीनाडा, मचिलीपट्टनम, कृष्णा, पश्चिम गोदावरी, कोनासीमा, बटपल्ला, प्रकाशनम, नल्लेर और रायलसीमा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है। कृष्णा और गोदावरी नदी घाटियों में ऊंचे लहरों के कारण स्थिति अशांत है, जिसके कारण समुद्र में जाने और मछली पकड़ने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। काकीनाडा बंदरगाह पर खतरे का संकेत और चेतावनी जारी कर दी गई है, जबकि अन्य सभी बंदरगाहों पर अलर्ट जारी किया गया है। पूरा तट हाई अलर्ट पर है। राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर बचाव और राहत अभियान शुरू किया है। चक्रवाती तूफान की आशंका वाले गांवों में लोगों को निकालकर राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और चिकित्सा दल तैनात किए गए हैं, जबकि बिजली, संचार और आपातकालीन सेवाएं दिन रात काम कर रही है। उधर ओडिशा में भीषण तूफान के प्रभाव से राज्य में दक्षिणी और तटीय जिलों में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भुवनेश्वर में तैयारियों का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मांझी ने दक्षिणी ओडिशा के गंजम और गंजपति जिलों में लोगों से सुरक्षित निकालने के अभियान का जायजा लिया। उड़ीसा सरकार भीषण चक्रवाती तूफान मोंथा के दौरान राज्य में किसी भी तरह की जानहानि न हो, इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। 1871 गर्भवती महिलाओं सहित 11,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। 8 रेड जोन जिलों मालकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गंजाम, गजपति, कंधमाल, कलाहंडी और नवरंगपुर पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिनके इस भीषण चक्रवाती तूफान से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी जिला प्रशासन को राज्य आपातकालीन परिचालना केंद्र के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखने और क्षेत्रीय अधिकारियों के 24 घंटे उपस्थित सुनिश्चित करने को कहा है। उड़ीसा के 11 जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र आज से कम 2 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। भारतीय रेलवे ने कई ट्रेन रद्द कर दी और कुछ का मार्ग परिवर्तन कर दिया है, जबकि भुवनेश्वर और विशाखापट्टनम के बीच उड़ानें आज के लिए रद्द कर दी गई है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास। मौसम विभाग ने बताया है कि चक्रवाती तूफान मोंथा पिछले 6 घंटों में उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ गया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. जनामणि ने बताया है कि चक्रवाती तूफान आंध्र प्रदेश के तट की ओर से तेजी से बढ़ रहा है और आज शाम तक मचिलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के पास इसके पहुंचने की उम्मीद है। ये जो सिस्टम है आज रात को लैंडफॉल करेगा, के कारण से जो है मेनली जो विंड कंडीशन है यानी हवा का जो दिशा है मैक्सिमम 90 से 100 किलोमीटर और झोंका जो आएगा 110 किलोमीटर जा सकता है जो आंध्र कोस्ट में। और अगर बारिश का बात करें तो हम लोग अति भीषण बारिश यानी मोर देन 200 मिलीमीटर हम चेतावनी दिए है। लाल कलर का मानेंगे उड़ीसा, दक्षिण उड़ीसा एंड मेनली आंध्र प्रदेश भी है और उसी के साथ साथ दक्षिण हिस्सा जो छत्तीसगढ़ का इलाका है और तेलंगाना का इलाका है काफी बारिश होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तत्काल और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया है।
उन्होंने कहा है कि इस समस्या से पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है। वे आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सभा के 8वें सत्र को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा है कि भारत और दुनिया भर की सभ्यताएं लंबे समय से सूर्य को जीवन की और ऊर्जा के परम स्रोत के रूप में मानती रही है। इस अवसर पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि विश्व की कुछ सबसे बड़ी स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में भारत की प्रमुख भागीदारी है। 4 दिन के समारोह में 124 देशों के 40 से अधिक मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। इसका उद्देश्य टिकाऊ भविष्य के लिए सौर ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक सहयोग बढ़ाना है। बिहार में विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों पर है। राज्य में पहले चरण के लिए 6 नवंबर को मतदान होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और महागठबंधन ने घटक दल मतदाताओं को लुभाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि महागठबंधन अपने गठबंधन के दृष्टिकोण की जानकारी देते हुए आज घोषणा पत्र जारी करेगा। उन्होंने NDA के संकल्प, एजेंडे और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम पर सवाल उठाए। दूसरी ओर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि जब वो सत्ता में आएगा तो सभी को उनकी क्षमताओं के आधार पर प्रतिद्वंद्वित्व मिलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास बिल्कुल स्पष्ट है। अमेरिका में 27 दिनों से चल रहे सरकारी शटडाउन के कारण 4000 से ज्यादा उड़ानें विलंबित हुई और लगभग 118 अतिरिक्त उड़ानें रद्द कर दी गई। देश भर के हवाई अड्डों और हवाई यातायात नियंत्रण टावरों पर आवश्यक कर्मचारियों की कमी के कारण ये व्यवधान आया है। लगभग 13,000 हवाई यातायात नियंत्रण और 50,000 परिवहन सुरक्षा प्रशासनिक अधिकारी बिना वेतन के काम कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक परिचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है। देश भर में उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही आज 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी है। 20वें पूर्व एशिया सम्मेलन में शांति और स्थिरता के संकल्प के साथ कुआलालंपुर घोषणा का अनुमोदन कर दिया गया है। इसमें रणनीतिक विश्वास को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर पारदर्शिता तथा जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए अन्य सहभागी देशों के साथ साझेदारी बढ़ाने का आह्वान किया गया है। शतरंज में डी गुकेश निगल अमेरिका के सेंट लुइस शतरंज क्लब में क्लच शतरंज चैंपियनशिप शोडाउन 2025 में शुरुआती बढ़त हासिल की और पहले दिन में समापन पर तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। दुनिया के शीर्ष खिलाड़ियों मैक्सन कार्लसन, हिकारू नाकामुरा और फेबियानो कारुआना के बीच मुकाबले में 18 वर्षीय गुकेश ने 6 में से 4 अंक हासिल किए। जीएसटी दरों में कटौती के साथ शुरू किए गए बचत उत्सव से देश भर के नागरिकों को लाभ पहुंच रहा है। इसकी शुरुआत 22 सितंबर को हुई। आज जानकारी दे रहे हैं कि कैसे अगली पीढ़ी की जीएसटी सुधार पंजाब की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही है। सरकार ने अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर सुधारों के तहत विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण राहत प्रदान करके पंजाब की अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा दिया है। अब नए कर ढांचे के तहत दूध, मक्खन, घी, दही, पनीर, शिशु आहार, डेयरी व्हाइटनर और चॉकलेट सहित कृषि तथा अन्य खाद्य वस्तुओं पर बड़ी राहत दी गई है। इस पहल के तहत जीएसटी को 12% से कम कर 5% कर दिया गया है। पंजाब के प्रमुख उत्पादों पर इस कर राहत ने अधिकतम उत्पादन करने को प्रोत्साहित किया है, आजीविका को बढ़ावा दिया है और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया है। इसी प्रकार लुधियाना और अमृतसर की एक विशेष डेयरी आधारित मिठाई पर भी जीएसटी कम करने के परिणाम स्वरूप इसके मूल्य में प्रति किलोग्राम लगभग 5% से 7% की कमी आई है। इससे ये मिठाई ग्राहकों के लिए अधिक सस्ती हो गई है और साथ ही छोटे मिठाई निर्माताओं को भी सहायता मिली है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए चंडीगढ़ के किसान वीरेंद्र कुमार ने सरकार के फैसले की सराहना की है और कहा है कि इस कदम से किसानों को सीधा लाभ हो रहा है। जीएसटी में अच्छा बदलाव किया है सरकार ने, इसलिए बढ़िया कंसेशन दे रहे हैं। जीएसटी घटा के कंपनी वाले भी बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। इसमें जिम्मेदार को 60, 70, 80 हजार जितना भी कम होगा उसके लिए फायदा ही है। प्रयास किया है ये जिम्मेदारों के लिए। हमने ट्रैक्टर खरीदने हैं, अभी 2-4 दिन में लेना है, इसलिए अभी यहाँ देखने के लिए आए हैं। नए जीएसटी सुधारों के तहत युक्तिकरण से आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर कर का बोझ कम हुआ है, प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और राज्य में विकास तथा रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ और अंत में
मुख्य समाचार एक बार फिर। चक्रवाती तूफान मोंथना के कारण आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 8वें सत्र का उद्घाटन किया। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों पर। अमेरिका में सरकारी शटडाउन के चलते हजारों उड़ानें लंबित और 100 से ज्यादा रद्द कर दी गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।